नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वेब सीरीज मिर्ज़ापुर को लेकर आज एक समाचार और फिर कुछ सवालों पर चर्चा। समाचार बहुत ही गंभीर है, हालांकि है 2-3 दिन पुराना। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस दिया गया है मिर्ज़ापुर के मेकर्स को, इनके डायरेक्टर्स को और OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ को। एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि मिर्ज़ापुर नाम की वेब सीरीज बनाने से और उसमें अपराध को दिखाने से मिर्ज़ापुर शहर की बदनामी हुई है। और ये भी कहा गया था कि इस वेब सीरीज में जो एक किरदार है वीणा त्रिपाठी का, उसको बहुत ही गलत ढंग से दिखाया गया और जिस तरह से एक किरदार को, एक महिला किरदार को पेश किया गया है वो बहुत ही ख़राब है। क्योंकि यहाँ ये दिखाया गया कि वीणा त्रिपाठी का संबंध अपने एक नौकर से भी होता है और बाद में अपने ससुर से भी वो संबंध बनाती है, जिस पर बड़ा ही ऐतराज़ जाहिर किया गया। और ये भी कहा गया कि मिर्ज़ापुर जो है एक सांस्कृतिक शहर है, 30 लाख की आबादी वाले शहर को यहाँ बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस इशू कर दिया। अब दोस्तों, एक सवाल हम ये करना चाहेंगे ज़रूर ही याचिकाकर्ताओं से कि भाई इस तरह की याचिका दाखिल करके आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, इस तरह की बात पहले भी हो चुकी है। आपको याद ही होगा कि मिर्ज़ापुर के जो सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी ये ऐतराज़ जताया था। और एक मेरे दोस्त हैं समीर, उनका ये कहना है कि अगर नाम रखने से कोई बदनामी होती तो सबसे ज़्यादा तो मुंबई को बदनाम होना चाहिए था, क्योंकि हमने हज़ारों फिल्मों में देख रखा है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड काम करता है और वहाँ एक से एक बड़े गुंडे हैं। लेकिन ऐसा कुछ मुंबई के साथ तो कभी हुआ नहीं। और दोस्तों, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो बेवजह के खड़े किए हुए मुद्दे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर याचिका करने वाले को ये लगता है कि इससे बदनामी हो रही है या महिला के चरित्र को गलत ढंग से दिखाया गया है, तो एक वेब सीरीज़ का बहाना वो क्यों ले रहे हैं, एक वेब सीरीज़ का नाम लेकर के क्यों जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे महिलाओं से जुड़े हुए अपने आसपास उनको दिख जाएंगे, अपने समाज में दिख जाएंगे। अगर आप वेब सीरीज़ की ही बात करें तो यहाँ वीणा के कैरेक्टर में 2 चीज़ें दिखाई गई है। एक तो वो अपने नौकर राजा के साथ संबंध बनाती है। अब देखिए, ये जो बात है विवाह से इतर संबंध बनाना, ये पहली बार ऐसा तो है नहीं कि वीणा त्रिपाठी के साथ ही दिखाया गया और आखिरी बार भी नहीं है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द में देखें, समाज में देखें, तो ऐसी कई घटनाएं हो रही है। दूसरी जो बात है जिसको लेकर के ज़्यादा ऐतराज़ दिखाया जा रहा है वो इनके ससुर को लेकर के दिखाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ वीणा जो है वो रेप की जा रही है। उनके ससुर उनके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसको लेकर के वो दबाव बनाते हैं और फिर जो हरकत है वो रेप के दायरे में आती है। और याचिका करने वाले वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। हो सकता है कि शायद इन्होंने वेब सीरीज़ देखी भी नहीं हो, सुनी सुनाई बातों पर वो चले गए हों। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि एक रेप की घटना दिखाने से, काल्पनिक तौर पे एक वेब सीरीज में दिखाने से बदनामी हो रही है, तो फिर आप रियल मुद्दों पर आइए ना। यहाँ देश में बहुत मुद्दे हैं। और अगर आप महिलाओं के खिलाफ अपराध की ही बात करें, रेप की बात करें, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और आप क्यों ऐसा नहीं करते कि जब भी किसी शहर में या किसी राज्य में कोई वैसी घटना होती है तो उस शहर के प्रशासक को, उस राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हुए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते। देखिए दोस्तों, स्थिति बहुत ही विकराल है और हम सबको जो है रियल मुद्दों को समझना पड़ेगा। देखिए, केवल हवाई बात करने से या पब्लिसिटी के लिए एक याचिका दायर कर देने से, अब देखिए जिन्होंने याचिका दायर कर दी वो बाहर आकर ये भी कह रहे हैं कि वो मिर्ज़ापुर का 3रा सीजन रिलीज नहीं होने देंगे, 2 सीजन तो रिलीज हो गए। अब इन बातों से केवल यही समझा जा सकता है कि इनको थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन असली मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे आप। अब देखिए, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की ही बात करिए तो ये हमारे देश में कभी रुका तो है नहीं और हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े भी ऐसा ही कुछ बताते हैं। अभी 2019 के आंकड़े कुछ महीने पहले आए थे और उसमें भी यही बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 4 लाख केस दर्ज किए गए 2019 में। 2019 में मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख मुकदमे दर्ज किए गए, जो कि 2018 में थे 3.78 लाख और 2017 में थे 3.59 लाख। और दोस्तों,
इसमें आप देख रहे हैं कि हर साल वृद्धि हो रही है। और ये भी जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि असली जो अपराध है उसका ये केवल 10% हो सकते हैं। 90% अपराध पुलिस थानों तक पहुंचते ही नहीं और विक्टिम जो है वो कभी इसके बारे में बात करते ही नहीं। और अगर आप रेप की बात करिए, अब रेप के जो है 32,033 मुकदमे 2019 में दर्ज किए गए। अगर आप इसको थोड़ा और अलग करके समझें तो एक दिन में 88 मुकदमे दर्ज किए गए। अब ये कितनी गंभीर बात है और हम सब इसको जान रहे हैं। अगर वकील साहब इतने ही सिंसियर हैं इन मुद्दों को लेकर के, तो इसको लेकर के क्यों नहीं वो कोई जनहित याचिका दाखिल करते। हालांकि देखिए ये केवल याचिका और कानून का मुद्दा भी नहीं है। आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आता है और उनकी छवि की बात की जाती है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर रहा है। 2019 में 59,853 केस यहाँ रजिस्टर हुए हैं। दूसरे तीसरे नंबर पर हैं राजस्थान और महाराष्ट्र। और अगर आप रेप की ही बात करें तो यूपी दूसरे नंबर पे है और राजस्थान का नंबर पहला है। तो मेरा यही अनुरोध है आखिरी तौर पे, जो वकील हैं या दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मिर्ज़ापुर के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो आप एक वेब सीरीज, एक काल्पनिक कहानी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाइए। अगर आप इतने ही सिंसियर हैं तो गंभीर मुद्दों को लेकर के उठाइए। और जब आप गंभीर मुद्दे लेकर के सामने आएंगे, आप किसी एक उद्देश्य को लेकर के सामने आएंगे, अपराधों का खात्मा अगर आपका उद्देश्य होगा, तो हम सब भी आपके साथ होंगे। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय हो टिप्पणी करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।